खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर आज मध्य प्रदेश को कई सौगात मिलने जा रही हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भोपाल के चंबूरी मैदान में होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जिसका लोकार्पण करने वाले हैं। यह देश का पहला 5 स्टार रेलवे स्टेशन होगा जो आपको एयरपोर्ट जैसा फील देगा। करीब 2000 लोग एक साथ यहां पर बैठ सकते हैं। मॉडर्न टॉयलेट, क्वालिटी फूड, म्यूजियम, गेमिंग जोन की सुविधा यहां पर है। एस्केलेटर है, लिफ्ट के जरिए यात्री प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं। 300 कारों और 840 दो पहिया वाहनों, रिक्शा, टैक्सी और बसों के लिए पार्किंग का इंतजाम यहां पर है। पहले स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की बात सामने आ रही थी, लेकिन स्टेशन का नाम गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम गोंड आदिवासी और हिंदू रानी थी। उन्हीं के नाम पर अब स्टेशन का नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री पुनर्विकसित स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, देश को समर्पित करेंगे। और इस रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण जो है उसमें 100 करोड़ रुपए की लागत आई है। देश का यह पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसमें एयरपोर्ट की तर्ज पर अराइवल और डिपार्चर दोनों अलग अलग रखे गए हैं। रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर हैं, लिफ्ट हैं, सीढ़ियां, इन सब से आप रेलवे प्लेटफॉर्म को कनेक्ट यहां पर किया गया है। और इसका नाम जो है वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब तक था, इसे बदल दिया गया है। रानी कमलापति के नाम पर अब स्टेशन का नाम रखा गया है। हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला भोपाल का ये नया रेलवे स्टेशन है, या जिसे कहें कि जिसे डेवलप किया गया है एक नए स्टेशन के रूप में। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से पहले ये रेलवे स्टेशन बना था, लेकिन अब नई सुविधाओं के लिहाज से इसको डेवलप किया गया है, इसको तैयार किया गया है। कुछ हिस्सा इसमें नया बनाया गया है और कुछ पुराना था उसको नई सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। जो ये तैयारियां चल रही हैं, जो आप ये देख रहे हैं, फूल मालाएं और तमाम तैयारियां जो चल रही हैं, ये प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं, इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं और वो इसी रास्ते से प्लेटफॉर्म कॉन्कोर्स का एरिया देखेंगे। ये जो रेलवे कॉन्कोर्स का एरिया है और प्लेटफॉर्म है, क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर है तो क्या क्या सुविधाएं हैं वो दिखाया गया है। एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक आईपी आधारित पीएस सिस्टम, फ्री वाईफाई, ये तो अमूमन अब हर रेलवे स्टेशन पर होने लगा है, लेकिन और भी इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। और रेलवे का कहना है कि ये देश का पहला 5 स्टार ग्रीन रेटिंग वाला रेलवे स्टेशन है। राणा जी हैं सीनियर पीआरओ रेलवे के। राणा जी, क्यों हम ये कह रहे हैं कि देश का पहला 5 स्टार ग्रीन रेटिंग वाला रेलवे स्टेशन है, क्या क्या सुविधाएं हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि इस टाइप का जो है ये विश्व स्तरीय स्टेशन जो है रेलवे ने विकसित किया है। इसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन और एयरपोर्ट जैसा आधुनिक एयर कॉन्कोर्स, तमाम सुविधाओं से युक्त ये रेलवे इसमें स्टेशन। पहली बार है कि आपने अराइवल और एग्जिट को अलग किया गया है। हाँ बिल्कुल, ये आपने देखा होगा कि जैसे अराइवल और डिपार्चर अलग है इसमें, और दिव्यांगजन के लिए भी बहुत इसमें हितैषी रखा गया है इसमें, यानी 100% दिव्यांग फ्रेंडली। यस। जैसे रेलवे के सीनियर पीआरओ आर.के. राणा जी बता रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री विजिट भी करेंगे और इसके अलावा ये सारी सुविधाओं को देखेंगे और इसके बाद इनॉग्रेशन करेंगे। आपको बता दें, इसमें पहला ये रेलवे स्टेशन है जिसमें अराइवल और डिपार्चर अलग अलग हैं। और इसके साथ ही जो लोग आएंगे ट्रेनों से, वो नीचे से सबवे के रास्ते बाहर आएंगे, और जो लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आएंगे वो इस कॉन्कोर्स के जरिए यहाँ आएंगे। 100 करोड़ की लागत आई है इसमें। उस कॉन्कोर्स के एरिया में तकरीबन 700 लोग बैठ सकते हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, भोपाल। और आपको दिखाते हैं तैयारी किस तरह की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्रियों की निगरानी में कार्यक्रम की तैयारियां पूरी की गई हैं ताकि कोई भी चूक ना हो। कार्यक्रम को लेकर भोपाल का जंबूरी मैदान स्वागत के लिए तैयार है। स्टेज बनकर तैयार हो गया है जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आदिवासी शामिल होने पहुंच रहे हैं, जिनके खान पान और ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे कलाकार लगातार रिहर्सल कर रहे हैं। अपनी प्रस्तुति को लेकर कलाकार काफी उत्साहित हैं। अब तक इतिहास से ओझल हुए जनजातीय रणबांकुरों और शहीदों को आज सम्मान देने का दिन है। जनजातीय गौरव दिवस है। राजधानी भोपाल का जंबूरी मैदान
जनजातीय बंधुओं के वेलकम करने के लिए तैयार है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार गौरव दिवस भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। आज गौरव दिवस है, आज से पहले कभी ऐसा गौरव दिवस देखा आपने इतना भव्य दिव्य? आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती नहीं मनाई गई है। अच्छा, ये मोदी जी की राज में पहली बार जयंती मनाई जा रही है भगवान बिरसा मुंडा जी की, जो प्रदेश भर से लाखों लोग यहाँ पधार कर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक और भाई साहब है। भाई साहब कहाँ से पहुँचे हैं? हम गुना जिले से आए हैं साहब। बड़ी दूर से आए हैं भाई साहब? बहुत दूर से आए हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गौरव फील हो रहा है, नहीं हो रहा है? गौरव फील हो रहा है। बहुत कई वर्षों से महापुरुषों का जो है याद किया आज, जो पहले लोग किसी सरकार में जानते नहीं थे। बुला दिया था? हाँ, बुला दिया था, कोई जानते नहीं थे। और जनजाति के जो हमारे जितने भी भाई लोग हैं उनको यही पता नहीं था कि हमारा अधिकार क्या है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी आए और शिवराज सिंह जी आए, तब से हम लोगों को जागरूक मिला, काफी अधिकार मिला। पीएम को सुनने का इंतजार है, सुनना है, बेसब्री से इंतजार है। बेसब्री से इंतजार है। ब्रह्म प्रकाश मेरे सहयोगी जुड़ गए। ब्रह्म प्रकाश, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार है। बिल्कुल विशाल, देखिए प्रधानमंत्री के दो बड़े कार्यक्रम हैं भोपाल में और दोनों जगह तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जब 12:30 बजे के लगभग पहुंचेंगे और उसके बाद एयरपोर्ट पर, उसके बाद 1 बजे जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे, जहां पर जनजातीय जो है महोत्सव को लेकर एक बड़ी सभा आयोजित की जा रही है। वहां पर लाखों आदिवासी भी आए हुए हैं, लाखों लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए हुए हैं। कई योजनाओं को लॉन्च करेंगे वहाँ से प्रधानमंत्री। दूसरी जगह पर आएंगे जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, कमलापति रेलवे स्टेशन, जो इसका नामकरण किया गया है, पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। यहाँ पर भी 5 परियोजनाओं का, रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं मंच पर जो लिखी हुई हैं। इन 5 परियोजनाओं का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पर आकर करेंगे। नवनिर्मित ये रेलवे स्टेशन जो रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, इसमें एयरपोर्ट की तरह ये बनाया गया है और देश में पहली बार इस तरह का रेलवे स्टेशन डेवलप किया गया है जिसमें अराइवल और डिपार्चर के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं और अलग अलग फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री भोपाल में तकरीबन 4 घंटे रुकेंगे, ये भी पहली बार हो रहा है और इन 4 घंटों के दौरान प्रधानमंत्री कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे जम्बूरी मैदान पर भी, और यहाँ पर जो कमलापति रेलवे स्टेशन है नवनिर्मित, यहाँ पर भी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। तो प्रधानमंत्री का तकरीबन 4 घंटे में कई परियोजनाओं को शुरू करने का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री 1 बजे जम्बूरी मैदान पहुँचेंगे और इसके बाद जब यहाँ आएंगे तो यहाँ तकरीबन 30 से 40 मिनट का यहाँ संक्षिप्त में कार्यक्रम है, लेकिन जो जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम रहेगा वो 1 घंटे 40 मिनट का है। यानी वहाँ पर जहाँ पर लाखों लोग जमा हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहाँ प्रधानमंत्री, बिल्कुल लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के यहाँ पर पहुंचने का। आप नजर बना रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.